सो गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अमेजोनिया 1 ये किस देश का उपग्रह है जिसको इसरो ने PSLV C51 से लॉन्च किया था? ब्राजील का है। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 ये कहाँ पे होंगे? उड़ीसा में। अच्छा, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके का बैच प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा बना था? आइवरी कोस्ट बना था, जिसकी कैपिटल होती है एबिडजान। पहला था घाना। ये घाना वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था अभी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब देशों को मुफ्त में टीके देना। नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, CV रमन की जयंती के दिन। इसकी थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। बताओ, बुक वाले क्वेश्चन है कुछ। इंडियन स्क्रैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट इसको लिखा है स्निग्धा पूनम ने। द एपिक बैटल ऑफ लोंगवाला भरत कुमार ने लिखा है इस बुक को। इंडियन इकोनॉमिक्स ग्रेटेस्ट क्राइसिस बुक को लिखा था अरुण कुमार ने। और द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज इसको लिखा था मेघना पंत ने। ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट इसको लिखा था विस्मया मोहन लाल ने। और स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी को लिखा था कबीर बेदी ने। उनकी बायोग्राफी है ये। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। बताइए, विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। और इसकी थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? यानी कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब होता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये 13 जून को होता है। और इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अच्छा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग। फिर बताइए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। एक बुजुर्गों को लेकर एक डे और होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को होता है। इसकी थीम क्या रही? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और एक अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है। और उसकी क्या थीम थी? वैसे उसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अच्छा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश में बोलेंगे इसे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये 17 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। अब बताइए, वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? ये 18 जून को होता है। उसके अलावा ऑटिस्टिक प्राइड डे पूछेंगे तो ये भी 18 जून को ही होता है। जबकि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करेंगे तो ये होता है 2 अप्रैल को। अच्छा बताइए, वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड सिकल सेल डे।
तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बताइए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बेड बैंक बोल दीजिए, इसके पहले प्रबंध निदेशक बने कौन? पद्म कुमार नायर। और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की समीक्षा के लिए एक समिति भी बनी थी, कौन सी? सुदर्शन सिंह समिति। और मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना था असम। और इसी तरह से आपको याद होगा कर्नाटक सरकार ने पशुपालकों, डेयरी किसानों की मदद के लिए वॉर रूम लॉन्च किया था। और आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया था। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज का नाम बताइए? दीपक काबरा था। और पवन सिंह ये ओलंपिक में पहले भारतीय ज्यूरी बने थे। और अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय थे। 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके अध्यक्ष पॉल एरिक। अच्छा, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहाँ पे शुरू हुआ? लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। इसमें हाइड्रोजन गैस से बसें चलेंगी। उद्देश्य क्या है? वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना। और एनटीपीसी इसको स्टार्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था कौन सा? लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर है। बाकी 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव जम्मू कश्मीर का वयान गांव बना था। और देखो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, भारत में जितनी भी पहली बार चीज़ें हुई हैं उसकी क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पार्क्स आप लोग पढ़ते हो, जैसे कि भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क, तो इस तरह के जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं पार्कों को लेकर के, उसकी क्विज भी बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। आप एप्लीकेशन को खोलोगे, होम पेज पे नीचे स्क्रॉल करना, जहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज वाला फोल्डर है ना, वहीं पे आपको ये सारी मिल जाएंगी। फिर बताइए द ग्रेट बिग लायन नाम की बुक को किसने लिखा था? क्रिसिस नाइट ने। और मथुर कवचम अभियान शुरू करेगा केरल। तो इसमें क्या होगा? गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया था? महाराष्ट्र ने। हाथी पांव यानी कि एलिफेंटियासिस। और किस राज्य में रेल ट्रैक के ऊपर पहला 5 सितारा 5 स्टार होटल शुरू किया था? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर। अच्छा बताइए, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में बनेगा। ये भारत का सबसे बड़ा। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? अच्छा, किस राज्य की पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया था? राजस्थान आंसर होगा। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया था? ये दिया गया था श्याम श्रीनिवासन को। ये एमडी सीईओ है फेडरल बैंक के, याद रखना, फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में मिलेगा आपको। और इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बताइए भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और इस ब्रिज का नाम रखा वहाय ब्रिज। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात ने, या इसे आप बागवानी विकास मिशन भी बोल सकते हो। नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। ये क्या थे? ये भजन गायक थे। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? आईटीबीपी ने जीती थी। ये हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और बताइए किस मंत्रालय ने 21 से लेकर 26 जनवरी 2021 तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया? तो आंसर होगा महिला व बाल विकास मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी। और आपको पता है ना राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। बताइए किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 का माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था? निखिल श्रीवास्तव को। अच्छा, किसे द गाजप्रोम ब्रिलियन पुरस्कार दिया गया? निहाल सरीन को। ये चेस प्लेयर हैं, केरल से हैं ये। अच्छा, अभी 69 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं बताइए जरा, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये राजा की तरह लाइफ जीते हैं हर्षोल्लास के साथ। अब बताओ। तो अभी हम लोग कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए WHO के महानिदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तेद्रोस अधानोम को। ये इथोपिया से हैं।
WHO इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। किसे मिजोरम की नई सचिव नियुक्त किया गया? रेणु शर्मा को। भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान, इसको अभी लॉन्च किया किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पे? चेन्नई में। और डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हो गया। ये थे कैंसर विशेषज्ञ। कैंसर से याद रखना, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। एप्पल को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कौन सी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं, जिनको अभी CKP अवार्ड मिला था। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इस लिस्ट में भारत के 4 इंस्टीट्यूट भी हैं, जिसमें टॉप पे है, मतलब इन चारों में टॉप पे है IISc बेंगलुरु, ये अंडर 100 है। और विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड जीता? ये इजिप्ट में हुई थी चैंपियनशिप, जिसमें श्रीनगर की तेजुल इस्लाम ने गोल्ड जीता। किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता? तो सूरत ने। आपको याद होगा स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 का खिताब भी सूरत ने जीता था, सूरत और इंदौर ने। विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन भारत में इसको 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस संगठन ने एनवायरमेंटल DNA इनिशिएटिव को शुरू किया? यूनेस्को ने। और CBSE ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में कौन सी परियोजना शुरू की? वीरगाथा परियोजना। तो गाइस, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कैसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।